अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AGN स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तारिक महमूद और आज मौजूद हैं हम पंजाब असम्बली में। आज बात करेंगे मौजूदा जो इस वक्त हालात है, महंगाई की पिसी हुई अवाम के हवाले से जो है वो बात करेंगे। अरकान पंजाब असम्बली से जो आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफ़ा किया जा रहा है। दूसरी जानब अगर देखें तो ये जो इस वक्त मौजूदा जंगी सूरत हाल है, इसराइल और ईरान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है, उसका अगर देखें तो सबसे ज़्यादा असर जो है वो हमारे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो है वो पड़ रहा है। अवाम इस वक्त जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। पेट्रोल की कीमतें इंतहा को पहुँच चुकी हैं और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ साथ हर चीज़ की कीमतों को जो है वो पर लग गए हैं। और इसी हवाले से हम बात करते हैं अरकान पंजाब असम्बली से कि वो क्या कहते हैं। बिल्कुल जी, बहुत सारे क्रेडिट भी हैं हुकूमत के लिए, मार्का हक के भी क्रेडिट हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा बहरान भी है इस वक्त जिससे अवाम बहुत परेशान है। जनाब अमजद साहब से बात करते हैं, अवामी MPA हैं, हमेशा असम्बली में ये अवाम की बात करते हैं और बड़े पढ़े लिखे तरीके से करते हैं। इनसे बात वालेकुम साहब, इस वक्त जो है पेट्रोल 400 से अबव हो चुका है। पहले हम 2 लीटर में तो जो है वो 500 तक चला जाता था, लेकिन अब 400 रुपये लीटर पेट्रोल एक बाइक पे अगर डलवाते हैं तो वो थोड़ा सा वक्त निकालता है, फिर 400 का डलवाना पड़ता है, यानी कि 800 रुपये का एक बाइक पर पेट्रोल डलवाना पड़ता है। लोगों की तनख्वाह इतनी नहीं है, फिर उसके साथ साथ जो है वो महंगाई को पर लग गए हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। देखें, इसमें तो दो राय नहीं है कि मुल्क के अंदर महंगाई है, लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं, लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी के पहिए को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, इस पे तो कुछ शक नहीं है। अब बात ये है, क्या ये हमारी हुकूमत की, हमारी पाकिस्तानी अवाम की बस की बात है या नहीं है, इसके हम ज़िम्मेदार हैं या नहीं हैं? ये अब इंटरनेशनली सारी दुनिया इस जो अमेरिका और ईरान की वार है, गल्फ़ वार है, उससे मुतासर हुई है। और पेट्रोल वो चीज़ है जिसके गिर्द सारी दुनिया के मामलात मुआशी घूमते हैं। उस वजह से मैं समझता हूँ इस तमाम अफरा तफरी में, तमाम मुसाइब मुश्किलात में हम अभी भी इर्द गिर्द अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस की दस्तयाबी मुश्किल है हमारे यहाँ। नहीं बड़ी हैं, ये गलत राय है कि बड़ी हैं। एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो उसमें आप 10 रुपये रख के बैठ जाएं जो मिले ही ना, तो उसकी ये बात ये है कि कीमतें भी बड़ी हैं लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। और फिर बात ये होती है कि हुकूमत के लिए अवाम को देने के लिए कुछ वसाइल हैं या नहीं है। हमारी बदकिस्मती है, हम तो पहले ही मांग तांग के गुजारा कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से अपने आप को चला रहे थे। IMF की शराइत में हम बंधे हुए हैं, तो उस वजह से हमारे हुकूमत अगर कुछ करना भी चाहे तो IMF की जो जंजीर हमारे पाँव में पड़ी हुई है वो उसको रोक लेती है। तो लेकिन तवक्को है जो हालात अल्लाह करे सुधरने जा रहे हैं, कोई शायद 2-4 दिन में अच्छी खबर आ जाए तो इंशाल्लाह आज जो हम मुश्किलात का शिकार हैं तो इसके बेनिफिशरी भी हम ही होंगे। अच्छा, जिस तरह हमारी वो एक सालसी के हवाले से हमारा एक रोब है, दबदबा है, हमें सुपर पावर भी मान रहा है, सुपर पावर से टकराने वाले भी मान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमें अवाम जो है वो परेशान है बेचारी। और सिर्फ इस वक्त अगर कोई नाम है, कोई शक नहीं इसमें कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम है, लेकिन पाकिस्तान भूख अफलास की वजह से बहुत परेशान है। देखिए, मैंने पहले भी बात की कि इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि लोग बहुत तंग हैं, अफलास का शिकार हैं, महंगाई का शिकार हैं, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, लोगों ने अपने बच्चों के गले काटने शुरू। बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर बात वही है कि हमारे हुकूमत के हुक्मरानों के बस में क्या है, वो उस वजह से बस हम उम्मीद ही कर पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, जैसे आपने कहा कि ये बुरा वक्त जो है ये जल्द गुजरेगा भी, और इस हमारी जो भाग दौड़ है या जो हमारा किरदार है इसके नतीजे में जो
हमें सहूलियात मैसर आएंगी, उसके बेनिफिशरी भी हम होंगे, उसके हमारे अवाम होंगे, और ये बुरे वक्त गुजरने के बाद एक अच्छे वक्त की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, अफजल साहब एक बड़ा अच्छा काम किया था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, अवाम के लिए, मोटरसाइकिल वालों के लिए रिलीफ दिया था 100 रुपये सब्सिडी का। वो किसी बंदे को नहीं मिली, उसके वो तकाजे नहीं पूरे हो सके, या क्या मामला है? वो जो एक ऐप तैयार करनी थी, किसी जगह से भी ये अवाम को जो है सहूलत नहीं मिल रही वो सब्सिडी का। देखिए, मैं तो अक्सर इस बात करता रहता हूँ कि ऐलान कर देना और फिर उस पर अमल दरामद करना, ये 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, तो उसके लिए फिर जो भी इस तरह का ऐलान किया जाता है, उसकी मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन, उसका शनाख्ती कार्ड, वो फिर उसकी ऐप बनने में, उसका सॉफ्टवेयर बनने में वक्त दरकार होता है। तो लोग ज़ाहिर है जितने पिसे हुए हैं वो उसी वक्त तवक्को करते हैं कि हमें आज से ही शायद ये सहूलत मिल जाए। वो मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर डाटाबेस पहले मौजूद नहीं है। ये सारा काम करने में हफ्ते महीने लग जाते हैं। तो उसमें हुकूमती सतह पर ऐलान हुआ, फिर उसके बाद तेल की कीमत कम हो गई, फिर उसकी स्पीड कम हो गई, दोबारा फिर बढ़ गई, तो उस वजह से वो काम जो एक शुरू हुआ था फिर रुक गया। तो ये मामला जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो उसके साथ साथ चीज़ों के सहूलत का शिकार हो जाती है, आसानी का, उस वजह से ये शायद रुका है। अब दोबारा यही तो है इस पे, चूँकि फेडरल गवर्नमेंट का मामला है तो मेरे पास इसका फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है कि इसमें क्या इस वक्त सूरत हाल है। जी, बहुत शुक्रिया। हमजा साहब थे हमारे साथ, बड़े समझदार पार्लियामेंटेरियन में हैं। उन्होंने बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इससे पहले हुकूमती रुकन थे, उनसे हमने सईद अकबर नवानी साहब, उन्होंने भी कहा था कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। भूख और अफलास की वजह से अवाम बहुत तंग है। तो ये एक बुनियादी मसला है, ये महंगाई का एक बुनियादी मसला है। चंद दिन पहले मैंने मज़दूरों में जाके देखा तो वो रो रहे थे, चीखें मार रहे थे, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। तो अगर इस बात को देखें तो हम अभी तक जो है वो बहुत पीछे हैं, बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। बेशक एक जंजीर जो है वो बंधी हुई है शुरू से, जो IMF की है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। कर्नल साहब, महंगाई इंतहा को पहुंच चुकी है। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन इतनी बढ़ चुकी हैं, अब बिल्कुल अवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। LPG की कीमत इतनी हो गई है, इसी तरह हर चीज़ जो है उसकी कीमतों को पर लग गए हैं। तो कहाँ है, क्या कहना चाहते हैं, अपोजिशन क्या कह रहे हैं? देखिए जी, महंगाई तो इनके कंट्रोल में ही नहीं है। कंट्रोल में महंगाई तब होती है जब इनकी अपनी शाखर्चियाँ कम हो। आप देखें ना, ये जो अभी जहाज़ ख़रीद लिया इन्होंने, फिर पायलट्स इतने महंगे उनकी तनख्वाहें हैं, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, फिर रीफिटमेंट और इस तरह से की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसी तरह आप देख लेंगे गवर्नमेंट के अपनी जो याशियाँ हैं वो जब तक उन पे नहीं कर्टेल करेंगी महंगाई कम नहीं होगी। इनको तो सिर्फ अभी एक चीज़ का वो हुआ है कि जिसके अंदर ये पैसे बना रहे हैं, पेट्रोल से कमा रहे हैं, टैक्सेस चलानों से कमा रहे हैं। बेचारा गरीब मोटरसाइकिल वाला है, उसका कर दिया, चलान कर दिया, 2,000 रुपये चलान, उन चलानों पे चल रही है। बिजली और गैस के ऊपर जो ये लेवी और टैक्सेस लगाए हैं उनसे ये गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि ताजिर मुल्क में कारोबार है नहीं। ताजिर तबका मेन हमारा टैक्स देता है, वो अभी टैक्स दे नहीं रहा, न है, बिजनेस नहीं है। कीमतों में, बिजली के कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिए हुए, अभी तो गरीब आदमी बेचारे खुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं। इंतहा को पहुंच गई है। इस वक्त पेट्रोल की जो कीमत है वो 400 से अबव हो गई है। क्या देखते हैं आप? एक तरफ जो है ये जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो हर चीज़ की कीमतों को पर लग जाते हैं। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो आपने महंगाई की बात की, ये एक हकीकत है। जैसे अभी दिन है, मैं अगर इसको रात कहूँ तो कोई मानेगा? महंगाई बहुत है, उसकी वजूहात हैं। जब जंग लगी उसमें पेट्रोलियम मसूनियात पे बहुत ज़्यादा उनका इजाफा हुआ, तो उसकी वजह से बहुत महंगाई हुई है, जिससे आम आदमी परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। और आम आदमी की परेशानी जो है वो एक जायज़ बात है, जिससे लोगों की जो है हार्ट बर्निंग होती है, लोगों को तकलीफ़ होती है, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस महंगाई को किसी तरह के
हैंडल किया जाए, जो बड़ी मुश्किल है इन हालात में इसको हैंडल करना। लेकिन आम आदमी बहुत तकलीफ में है, इसमें कोई शक नहीं। आपसे बात करने का मकसद था कि आप आवाम के अंदर रहते हैं, निचली सतह के लोगों से मिलते जुलते हैं। मैंने आपकी बात की तायीद की है, मैंने उसकी मिसाल दी है। अभी दिन है तो अगर इसको मैं रात कहूँगा तो रात कोई मानेगा? कोई। बिल्कुल महंगाई है, आम आदमी की लाइफ जो है मुश्किलात में है, और हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से हम इस महंगाई को हैंडल कर लें, जो बहुत ही मुश्किल काम है, उससे आम आदमी बहुत मुश्किल में है। बहुत शुक्रिया। सईद अकबर नवानी साहब थे, बड़ी अच्छी बात की। उनका कहना था कि महंगाई वाकया ही ज़्यादा है, हुकूमत जो है वो इस पे काबू पाने की कोशिश करेगी और कर रही है, उनका कहना है। लेकिन अभी जो है वो अवाम बहुत परेशान। बिल्कुल अवाम जिस तरह इस वक्त महंगाई से पिसी हुई है, पेट्रोल की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। अपोजिशन MPA जो है वो राना साहब इस वक्त सर हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनसे बात करेंगे कि ये जो दिन ब दिन ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। जंग तो जो है वो ईरान और इसराइल के दरमियान लगी है, लेकिन उसका सारा असर हमारे ऊपर क्यों पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, महंगाई की दलदल में पाकिस्तान पूरा फंसा हुआ है, अजाब बना हुआ है। मुल्तान के अंदर देखें 5,000 की खातर एक खातून खुदकुशी कर ली और अपने बच्चों को उन्होंने ज़िबा कर दिया। और ऐसे ही आप देखें साहिवाल के अंदर चलानों के ऊपर उन्होंने, तो ये हर 15 दिन बाद इनका नया प्लान होता है कि इन्होंने पैसे कहाँ से इकट्ठे करने हैं। कभी ये चलानों से इकट्ठे कर रहे हैं, कभी ये किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से इकट्ठे कर रहे हैं। तो अब ये जो आवाम का जो है गुजर बसर बड़ा मुश्किल हो गया, आवाम वाकई बड़ी परेशान है। और ये बिजली जो है, आप साथ वाले मुल्क में देख ले, वहाँ पर बिजली फ्री है 200 यूनिट। अब कल उनका वज़ीर आला एक बना, उसने 200 यूनिट फ्री कर दिया। पंजाब के ने 300 यूनिट फ्री की हुई है। जो तो हमारे जो ये पंजाब है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर यानी कि बिजली के जो यूनिट हैं वो तो हैं ही हैं, उनके ऊपर 300 गुना इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं। तो यहाँ पर तो यानी कि सलाम की भी माफ़ी नहीं है, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये इलेक्शन से पहले इन्होंने बड़े झूठे वादे किए थे कि और थे 6 महीने वो इन्होंने बड़े झूठे वादे किए थे। फिर जब पहला बजट आया तो उस वक्त आखिर इन्होंने कहा था कि जी मैं आपकी बहन, तो मैं आपका, आप जाएंगे बिल जमा कराने तो वो कहेंगे कि आपका बिल जमा हो गया। तो अब वो देखें कि बिल तो किसी के क्या जमा होने थे। ये तमाम इनकी जो फिल्म है सारी झूठ के ऊपर चल रही है। जब तेल बढ़ा तो बड़ा तेल दिल पर पारी बत्तर रखकर मैंने इसको बढ़ाया, फिर जाकर कह दिया दी ये देखे जी 150 रुपया पेट्रोल पंप से जाकर मोटरसाइकिल वालों को वो तो भी नहीं मिला। वो और किसान को जो है वो जनाब 2,000 रुपए की 4500 की सब्सिडी मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ सुबह जैसे मेकअप करके शाम को उतर जाते हैं ना, वैसे इनकी बातें जो है शाम को भूल जाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ये अब हम आगे अवाम में, इससे पहले हम जैसा कि पंजाब असम्बली में मौजूद थे, अरकान पंजाब असम्बली की गुफ्तगू आपको सुनवाई। अब बात करते हैं अवाम से कि अवाम किस तरह तंग है इस महंगाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, आए रोज़ जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, किस तरह मुतमईन आप? मुतमईन तो बहुत बड़ा वर्ड आपने बोल दिया। यहाँ पर तो गुजारा करना मुश्किल हो गया है। अब मैं आपको बताऊँ तो मेरे साथ मेरे कोलीग हैं, उनकी 1,000 रुपये सैलरी बढ़ी है, एनुअल इंक्रीमेंट। तो बताएं कि 4 बच्चों के साथ 1,000 रुपये साल के बाद आपकी सैलरी बढ़े, और आपका पेट्रोल जो है वो 240-250 की रेंज से 400 पे ऊपर 400 प्लस पे चला जाए, आप किस तरह गुजारा करेंगे? बिजली के बिल किसी को जीने नहीं दे रहे। अब आप यकीन करें कि मेरा इस महीने का बिजली का बिल जो है वो 20,000 रुपये आया है, तो किस तरह गुजारा? सैलरी कितनी है? सैलरी 50,000 है। तो आप खुद सोचें कि अगर उसमें से 40% आपने वापडा के बिल की मद में दे देना है, तो बाकी बच्चों को क्या रोज़े रखवाने हैं आपने? बहुत मुश्किल है। 20,000 इस बंदे का बिजली का बिल है, फिर पेट्रोल की कीमतों में आए रोज़ इजाफा। लोग परेशान हैं, क्या किया जा सकता है? लोग तो बस, हम तो बात ही इनकी आगे पहुंचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पेट्रोल की कीमतों से क्या मुतमईन आप जितनी ये बढ़ चुकी है? बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पेट्रोल। किस तरह गुजारा होता है? बहुत मुश्किल से हो रहा है गुजारा। पेट्रोल पूरा ही नहीं होता, एक बार डलवाए दोबारा फिर ख़त्म हो जाता है। पेट्रोल डालते भी नहीं है पूरा। 400 का 1 लीटर भी नहीं आता। नहीं आता। क्या कहना चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? बस कुछ नहीं, क्या कहना है, बस गुजारा ही करना है।
देखिए जी, इतना पेट्रोल भर गया फिर भी वो कहते हैं हम कुछ नहीं कहना चाहते, गवर्नमेंट से क्या कहें, गुजारा ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने करना भी क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट आए रोज़ जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है इसको किस नज़र से देखते हैं? बहुत बुरी नज़र से देखते हैं, क्योंकि ये हमारी पहुंच से बहुत आगे चला गया है। हम नहीं खरीद सकते, लेकिन क्या करें, मजबूर है, बीमारों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। लेकिन ये दुख होता है कि ये इसका कोई सद्भाव नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। देख रहे हैं जी लोग पेट्रोल की कीमतों में आपने 80 रुपये पहले कम किए और उसके बाद फिर 3 बार इसको बढ़ा दिया, फिर वो 420 के ऊपर आ गया। ये 420 का ही 1 लीटर आता है। तो किस तरह लोग जो है ये पेट्रोल डलवाएं। मैंने तो अक्सर लोगों को देखा है कि लोग सड़कों के ऊपर पैदल आ रहे होते हैं। पेट्रोल बहुत सारे लोगों का जो पेट्रोल है वो तो अक्सर रास्ते में ख़त्म हो जाता है, लोग पैदल आ रहे होते हैं, क्योंकि अब लोगों की तवक्कुआत से ज़्यादा जो है वो पेट्रोल महंगा हो गया। क्यों जी, पेट्रोल की कीमतों में इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सही कह सकते हैं, बर्दाश्त ही कर सकते हैं, और क्या कहना है? अगर बर्दाश्त ही कर सकते हैं, हुकूमत में इतना है तो नहीं है कि ये कम करेंगे, तो अब बर्दाश्त कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। ये देखें जी, बर्दाश्त की ये आखिरी हद है। अगर बात करें तो लोगों की बर्दाश्त की आखिरी हद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत परेशान है, थक चुके हैं, हार चुके हैं, बस ऐसी परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लो जी, हर बंदा परेशान है और कोई बंदा मेरा ख्याल है कि खुश नहीं है। इस हवाले से अब आखिरी तंगी का जो है वो आखिरी मरहला आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमतें जहाँ तक आ गई, क्या कहना चाहते हैं? पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, कम होनी चाहिए। गुजारा मुश्किल मैं इन ड्राइव चला रहा हूँ, ये उस हिसाब से तो फिर लोग किराया नहीं देते होंगे। बहुत कम किराए हैं, पेट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पेट्रोल इससे और ज़्यादा अगर महंगा होगा तो फिर सर बात यह है कि अगर हुकूमत हमारे जो काम कर रही है इसी तरह काम करे तो हमें 500 रुपए का भी मिले तो हमें मंजूर है। मसलन किस तरह के? मसलन जिस तरह अब ये हुकूमत काम कर रही है, बताइए ना। हमारे जो ये गलियों बना रही हैं, सड़कें बना रही है, रोड्स बना रही है, दहशतगर्दी को ख़त्म कर रही है, चोरियों को ख़त्म कर रही है, अंडरपास बना रही है, ट्रेन बना रही है, हमारे ऊपर पैसे लगा रही है। तो हम समझते हैं कि ये हमें इससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। भाई काफ़ी अमीर लगते हैं तो ये इन कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ ये है कि कुछ अपनी ज़ाती पसंदीदगी भी होती है। इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से लग रहा है मुझे। और इस वक्त तो मेरा ख्याल है ये एक शख्स हैं जो बोले हैं कि कहते हैं गुजारा करेंगे, जिस तरह मर्जी हो गया हम डला लेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते कि गुजारा हो रहा है कि नहीं। हमारे पे टाइटल लगा रहे हैं, हालांकि मैंने मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दिया, तो लेकिन ये है कि जो काम अच्छा करेगा हम उसके साथ हैं, चाहे कोई भी करे। पेट्रोल की कीमतों से मुतमिन है? इंशाल्लाह मुतमिन है, क्योंकि ये हमारे मुल्क पे लग रहा है। भाई मुतमिन है, ये भाई बिल्कुल मुतमिन है। इनकी भी बात हमने सुन ली है, ये मुतमिन है। एक बंदा था जो मुतमिन है। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमतों से मुतमिन है आप? सर मुतमईन तो नहीं है, आपके आने से यहाँ पे या हुकूमत को इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। हमारा तो काम आवाज़ पहुँचाना। आवाज़ भी पहुँच के भी असर नहीं होता तो फायदा है किस बात का। वैसे बताइएगा कि अब जो पेट्रोल की कीमत है आप मुतमिन है? बस गुजारा कर रहे हैं, मजबूरी करना पड़ता है। मजबूरी का नाम शुक्रिया, मजबूरी का नाम है शुक्रिया, तो वो गुजारा कर रहे हैं तो गुजारा ही है इसे, और उसके अलावा और तो कुछ नहीं। इतनी हालत में है कि लोग अब कुछ कहना भी नहीं चाहते। उनको पता है अगर बोलते भी हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हमारी ड्यूटी है, हम देखेंगे कि अवाम क्या कहती है। हमने तो आप तक ये आवाज़ पहुंचानी है। अवाम परेशान जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से परेशान है, कुछ लोग चलानों की वजह से परेशान है, तो कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लोग बात मुश्किल की गल करिए भैन, पेट्रोल की कीमत के हवाले से एदी कोई गल दा जवाब है बस। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अवाम ही चंगी नहीं तो हुक्मरान फिर जबरदस्ती मिलने ने, ये अल्लाह का फैसला है। गल हुई ना, उन्होंने अटल गल की है कि जैसी अवाम उस तरह के हुक्मरान। इसका मतलब भी नाराजगी है, लोग शदीद परेशान है। तो पेट्रोल की कीमत ये देखें, अभी बंदे ने दिए सिर्फ 200 रुपये,
ये 200 रुपए का आएगा आधा लीटर। तो ये इससे पहले जब महंगाई का बढ़ी या उससे पहले ये 260 रुपए का लीटर था। अस्सलाम वालेकुम। परेशानी की हालत देखो ना, हमने बात करने की कोशिश की है वो भी नहीं, क्योंकि एक बंदा जो हर बंदा परेशान है। 220 रुपए का 125 मोटरसाइकिल के ऊपर उस बंदे ने पेट्रोल डलवाया और बहुत ही परेशानी की हालत में डलवाया। और दूसरी जानब अगर देखें तो वो शर्मिंदा भी था इस बात पे, मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। तो एक बुजुर्ग भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमत से मुतमिन आप नहीं, बताइएगा फिर क्या कहना चाहते हैं? जिन्ना मर्जी महंगा हो जाए पवाना ही पवाना है, मजबूरी है पवाई दा। फिर इसका मजबूरी का ना शुक्रिया। हाँ, मजबूरी का ना शुक्रिया, और की करना है, गुजारा तो नहीं ना हो। हाँ नहीं, गुजारा नहीं होने, 1000 रुपए लीटर भी होना तो पैना ही पैना है। असल बात तो ये है कि गुजारा जो है ना वो नहीं हो रहा। अभी इससे पहले मैंने आपको ये भी दिखाया कि वो बंदा 220 रुपए हाथ में पकड़ के खड़ा था कि शायद वो 220 रुपए का आधा लीटर लेगा। ये भाईजान ने भी 200 रुपया पकड़ा हुआ है, तो 200 रुपए का आधा लीटर भी नहीं आएगा। तो अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा है किस नजर से देखते हैं? अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए यार। जुल्म है ये, जुल्म की इंतहा है जी। है जी, 300 का पेट्रोल पाना है तो लीटर तो इन्नी का सी मेहनत करके 300 कमा के ले आए हैं, तो इत्थे दे देना जुल्म है।